गजम तगजम हरे जग जग जम तगजम सीते तगन गजम तगजम हरे तगन गजम तगजम मूसिक वाहन मोदक सत्ता श्यामन कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते मूषिक वादन मोदक हस्त श्यामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते हस्तियों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया हमारा छोटा सा सम्मान आप स्वीकार। ये हमारे पीडीसी तो है ही, पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जोनल कोऑर्डिनेटर सिलेक्शन हुआ है और वो मेंबर सीसीसी कमेटी के मेंबर हार्मोनी सोलापुर, गंगा लोनी सेक्रेटरी इनरव्हील क्लब ऑफ स्टारलाइट सोलापुर, भारती की सन इन लॉ और आपके स्कूल प्रिंसिपल ओंकार बेनपुनर्जी। मोनिका जी सिंह एडिशनल कलेक्टर ऑफ सोलापुर, इनका आगमन हो चुका है। किरण सालवा, तारा डागा और श्रीमती वैद्याजी म्हात्रे, आपको भी से तालियां चाहती हूँ। हमारे बीच नारी रूप में उच्च पदस्थ अधिकारी का आगमन हुआ है। हमारे इनरव्हील क्लब की इतनी दूर से आए कुछ लोग अपरिहार्य कारणवश आ नहीं पाए, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने क्षमा याचना भेजी है, उनका वाचन करने आपके सामने सेक्रेटरी दीप्ति देसाई and all guests and my dear Innerville friends. हमारे क्लब की 39 इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 39 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज इस मौके पर हम अपनी लेट डीवीसी लता जी शिवशंकर को अपनी श्रद्धांजलि क्लब की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी और उनकी मुस्कुराता हुआ साथ हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और आप सभी आज के प्रोग्राम में वक्त निकाल कर आए। हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा हम चीफ गेस्ट और मैम का वेट कर रहे थे, तो थोड़ा हमने लेट भी स्टार्ट किया एंड बट आप सबको हम लोगों की वजह से थोड़ा जो परेशानी हुई क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबके लिए 2 लाइन पेश करती हूँ। जो दिल के हैं खूबसूरत, जो दिल के हैं खूबसूरत, भगवान ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज सभी हमारी महफिल में आए हैं, हमारी महफिल में आए हैं। सोलापुर इनरव्हील क्लब की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और अपने शब्दों को विराम देते हुए नंदा जी को आगे का सूत्र संचालन सौंपती हूँ। अपॉलॉजीज जो है आज के जो आए हैं फंक्शन के लिए वो है सीनियर मेंबर तारा जी चंटा वर्धमान, पास्ट प्रेसिडेंट सुचेता थोड़े, ट्रेजरर श्वेता गांधी। विश एक बोला है उन्होंने, वो इनकी इच्छा है कि हमारे क्लब के साथ वो एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे। So she's from another district for people who are not from Innerville. परफेक्ट जिम्मेदारी निभाई कि सब दंग रह गए। मिले हुए मौके को आपने अपने Usually every year all our projects start with a raincoat distribution because of the प्रेसिडेंट के रूप में अपना 1 साल पूरा कर चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने हर फील्ड में को सोचा कि कवर करना है। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन, प्लांटेशन, एनवायरनमेंट, मतलब हर जगह हर
फील्ड को कवर करके हमने काम किया। तो सामाजिक कार्यों के साथ साथ हमारा उद्देश्य था कि क्लब मेंबर्स भी आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप बढ़ाएं, क्योंकि कई बार होता है हम कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, तो एक दूसरे के न्यू मेंबर्स के नाम नहीं जान पाते। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे सोच के कि हर जगह हम काम कर सकें, और मेरी सारी टीम ने भी उसमें मेरा बहुत साथ दिया। तो आपस में एक दूसरे से मित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से हमने जो हमारी इस बार की डिस्ट्रिक्ट डीसी थी शोभना जी, उन्होंने भी पिकनिक होस्ट करने को कहा। तो जो जोन 6 पिकनिक सप्तरंग हमारी जोन 6 की कोऑर्डिनेटर हैं रेखा जी माने, वो लकीली हमारे ही क्लब से हैं, तो हमारे क्लब को वो होस्ट करने का मौका मिला। तो वो हमें बहुत खुशी हुई वो होस्ट करने का, क्योंकि हम सबका भी पिकनिक जाने का मन था, बट एक क्लब की जगह हम 13 क्लब के साथ गए, और वहाँ पे हमें 101 रजिस्ट्रेशन आए, और सभी ने बहुत इन्जॉय किया। और दीप्ति वैसे आपको बता ही चुकी हैं कि एजुकेशनल फील्ड में भी हमने हैप्पी स्कूल की संकल्पना की, जिसमें स्कूल में हर बेसिक नीड स्टूडेंट्स को मिल सके, हर सुविधा हम वहाँ पर दे सकें। तो इस साल ज्ञान संपदा स्कूल को चुनकर हमने वहाँ पे 1,80,000 का प्रोजेक्ट किया, और नेक्स्ट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरे साल में करीबन हमने 400 झाड़ लगवाए। एंड वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत हमने जो 7 सिलाई मशीन देकर ज़रूरतमंद लेडीज़ को रोजगार के अवसर दिए। यूथ डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने वसंत राव स्कूल में ई लर्निंग किट दी, ताकि और उसके साथ 1st से 10th तक का सिलेबस उस पे बच्चे स्टडी कर सकते हैं। और उमरगा क्लब के साथ मिलकर कमर्शियल आटा चक्की, और उमरगा क्लब और डीसी मैडम के साथ मिलकर तुलजा भवानी के अपंग मतिमंद स्कूल में हमने ये दिया। मेडिकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने सिविल में प्रोटीन पाउडर दिया, सिविल हॉस्पिटल में हमने वॉकर दिए, ताकि लोगों का वो सहारा बन सके और वो चल सकें। सारथी फाउंडेशन के साथ मिलकर नई जिंदगी के लोगों को स्क्रीनिंग कैंप की सुविधा सिविल हॉस्पिटल के साथ मुहैया कराई। क्लब मेंबर्स की घनिष्ठता आपस में बढ़े, इसलिए गेम्स, अंताक्षरी, कपल पार्टी जैसे प्रोग्राम्स का आयोजन किया। और थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण मैं हर प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बता पाऊँगी। और मैंने जब प्रेसिडेंटशिप ली थी, तो ये तो मुझे मतलब पद्मजा आंटी और रेखा आंटी ने गले में सच्ची में हार डाले जैसा ही था, क्योंकि मुझे नहीं पहनना था लेकिन इन्होंने पहनाया, और साल कैसे बीता सच में मुझे तो पता ही नहीं चला। पीडीसी पद्मजा जी, पीडीसी रेखा जी स्ट्रांगली मेरे रथ के 2 पहिए मेरे साथ चल रहे थे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, चीजें अपने आप होती गई। एक सेकंड ओके। वैसे तो उसका काम ऑलरेडी चालू हो गया है 1 तारीख से, तो उसका तो फुल जोश में है वो एकदम। पूरा नाम भारती प्रफुल्ल पटेल, इनका जन्म राजकोट के पास गोमता गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ हुआ। इनका एजुकेशन एमकॉम MBA गोंडल गांव में हुआ, उनके पास में गांव है। भारती जी ऐसे गांव से हैं और ऐसे फैमिली से हैं, ये गांव है छोटा बहुत ही, लेकिन सोच इतनी बड़ी है कि जहां लड़कों के एजुकेशन से लड़कियों के एजुकेशन को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, ऐसे गांव से है। और आज ये यहाँ अपनी प्रेसिडेंट हो रही है। इनके पति प्रफुल्ल जी एक यशस्वी बिजनेसमैन हैं और भारती जी को पूरा सपोर्ट करते हैं कि इनर व्हील के माध्यम से नए स्किल सीखकर अपनी व्हॅल्यू बढ़ाना। झाला व ती पुण्यातच वाढलेली आहे। तिने पुणे विद्यापीठामधून क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये और इनर व्हील का चार्टर यानी सनद प्रमाण पत्र श्रद्धा नहीं
मेडल का भारती को सौंपेगी। दो पैर आगे आइए। इनर व्हील के मान चिन्हों से सजी हुई भारती का अभिनंदन 2025 से 2026 तक की इनर व्हील के मैं हूँ भारती बनी इनर व्हील की सारथी, शोषितों को संवारती, केशदान का झंडा लहराती, रास्ते में आई कठिनाइयों लोकहित को मानकर सेवा भाव की करूंगी आरती, सेवा भाव की करूंगी एक पास्ट प्रेसिडेंट। मंच पर होइए। और भारती, जब नियत साफ हो तो हर राह आसान हो जाती है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ दिल में अपार कृतज्ञता के साथ मेरे सभी क्लब सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष बनाने का यह सुनहरा अवसर दिया। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर से आती हूँ। गांव है, बहुत ही छोटा गांव है मेरा, जहाँ बहुत कम एक्सपोजर था। एक छोटी लड़की के रूप में मेरा सपना था एक ब्यूटिशियन बनने का। मेरे पिताजी के समर्थन से मेरा सपना पूरा हुआ और मैंने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू किया। मेरा व्यवसाय और इनर व्हील दोनों ने मुझे आत्मविश्वास, शक्ति और आगे बढ़ने का मंच दिया और आज गर्व के साथ मैं आपके सामने अध्यक्ष के रूप में खड़ी हूँ। इस वर्ष में पूरे दिल से इनर व्हील की थीम को अपनाते हुए चल रही हूँ। स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जाम्पल, एक कदम आगे बढ़ाओ और मिसाल बनाइए। एम्पावर थ्रू सर्विस, सेवा के माध्यम से सशक्तिकरण के अंतर्गत में कुछ ठोस कदम उठा रही हूँ। मैंने कैंसर पेशेंट के लिए आज हेयर डोनेट किए हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम दिया है अर्सी का, जिसका अर्थ होता है खुशी देने वाला, और ये प्रोजेक्ट साल भर चलने वाला है। मैं अपनी ब्यूटी सैलून में 2 वंचित लड़कियों को प्रोफेशनल ब्यूटी कोर्स में शिक्षण दे रही हूँ, जिससे उन्हें कौशल और आत्मविश्वास मिल सके और वे एक बेहतर भविष्य बना सके। ये कोर्स मेरी तरफ से वो दोनों लड़कियों की स्लम एरिया से है जो बहुत टैलेंटेड है, 10th पास आउट है, तो उन लोगों को मैं अपना 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स फ्री में सिखाऊंगी 1 साल के लिए। आइए हम सभी मिलकर आगे कदम बढ़ाए, दिल से सेवा करें और एक मिसाल कायम रखें। डॉक्टर किरण चाकोते, फाल्गुनी पटेल, हसुमती पटेल, मृणाल शाह, निशा अग्रवाल एंड रश्मि पटेल इस वर्ष को वास्तव में यादगार और सार्थक बनाएंगे। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में। जॉइंट सेक्रेटरी इस टीम में सम्मिलित हो जाए। मेरे पास नाम नहीं आया था इसलिए मैं कह नहीं पाई। डॉक्टर अंशु शर्मा आइए और अपना सत्कार ग्रहण कीजिए। फोटो हाँ मैं समोर और ऐसी उड़ान भरी है और उसमें उसका विमोचन करने वाली भी इतनी उच्च पदस्थ अधिकारी है। One and all dignitaries on the dais of the dais, my friend Dr. Monica. बहुत खूबसूरत अंदाज में मुझे आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा तारुफ कराया, बहुत शुक्रिया आपका भी। मुझे जब भारती जी ने कहा था इस प्रोग्राम के बारे में तो मैं सोच रही थी, मैंने उनसे पूछा भी कि इनर व्हील
का क्या मतलब, आप लोग किस फील्ड में काम करते हो। और जब मैंने सुना और आज भी आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख रही थी तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारे लिए वो समाज के लिए वक्त निकालना है। मतलब आप देखेंगे लोग कंट्रीब्यूशन भी दे देते हैं, और जब वक्त निकालने की बात आती है तो फिर किसी के भी पास वक्त नहीं है। फिर वो आप अपना परिवार देख रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, जो कुछ भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां सभी के पास हैं, पर इसमें से वक्त निकालना ये बहुत बड़ी बात है। इसकी एक बहुत ही अहमियत है। वक्त किसी के भी पास नहीं है। वो इतना आपका जो ज़रूरी वक्त है ये आप समाज के लिए दे रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि जो आप काम कर रहे हो ये बहुत ही बड़ा है। और इसको मतलब डेफिनेटली आप इतने सालों से 39 साल इनर व्हील इस फील्ड में काम कर रहा है, तो आगे भी ये जारी रहेगा। और अच्छी जो मैं प्रोजेक्ट देख रही थी उसमें से मतलब इसको जो महिला हैं उनको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है, उनको रोज़गार कैसे दिलाया जा सकता है। उसके बाद बच्चों के लिए आपके कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। तो मैं आप सभी को इस समय की तेज़ रफ्तार के साथ चलने की दुआएं देती हूँ, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरह अच्छी तरह से आगे भी काम करती रहे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जाते जाते मैं यही कहूँगी कि रोके ख्वाबों की उड़ाने, आसमां में दम नहीं, दिल ने ये ललकार दी है, हम किसी से कम नहीं। आप सभी बहुत ही सभी खूबसूरत, मेरे सामने मेरी सहेलियां बैठी हैं, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सच में किसी से भी कम नहीं है। बनने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए वो बंधन है, जो अपने आप बन जाए और हमेशा के लिए ना टूटे वो संबंध है। कभी कभी यह पवित्र एहसास वर्षों के संबंध में भी नहीं होता। तो मोनिका जी, आपने हमें पल भर में अपनत्व की डोर में खरंच मला आज कौतुक वाटते भारती पटेल आणि दीप्तीताईंचं। त्यांना पहिलं मी त्यांचं अभिनंदन करते की त्या नवीन प्रेसिडेंट झाल्या आणि कामाचं लेखाजोगा काय आहे तर भारती आहे। म्हणजे एखाद्याला तिला शिकायचं आहे तर ती पहिल्यापासून कसं शिकणार ती सतत मला फोन करून विचारायची आणि मी उचलायचे नाही, कारण माझ्या बिझी स्केड्यूलमुळे मी उचलू शकत नव्हते। कित्येकदा मी जेव्हा फोन करायचे तेव्हा ती मेसेज टाकून ठेवायची की असं असं मी तुम्हाला त्रास तर देत नाही आहे ना, मी असं असं मला काम करायचं आहे। आज मी इथे उभी आहे, तुम्ही भारतीताईंनी सांगितलं की असं असं केस डोनेट करायचं का। स्त्रीचं सौंदर्य कशात आहे? केसात आहे। केस आहेत तर तिला प्रत्येक जण तिच्याकडे वळून बघतं। जेव्हा माझं लग्न झालं तेव्हा माझे केस गुडघ्याच्या पोटरीच्या खाली होते। मी रस्त्याने चालायचे तर मला सगळे माझ्याकडे वळून वळून बघायचे आणि माझे केस धुवायला स्वतःला जमायचं नाही। माहेरी माझे केस माझी आई धुवायची आणि सासरी आल्यावर नेहमीप्रमाणे खूप कष्ट घ्यावे लागले मला। मी ह्या क्षेत्राकडे वळले खरे, मी गेले 20-22 वर्षापासून हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम घ्यायला लागले आणि त्याच्यातनं मला लक्षात आलं, माझी एक अतिशय जवळची मैत्रीण गौरी टिळक, लोकमान्य टिळकांची नातसून, अतिशय चांगली, तिच्याकडनं खूप काही मी शिकले आणि तिच्या
तिला काश्मीरला गेली आणि जूनमध्ये आली खरी ती, पण आली ती मुळात दिसायला खूप सुंदर होती, गोरीपान होती आणि आल्यानंतर तिचे चेहरा पूर्ण लाल लाल बुंद झाला. सगळे म्हणाले सफरचंद घेऊन आली का ग, पण सफरचंद गालावर पण कशाला आणले. आम्ही तिला खूप तिची थट्टा केली, लक्ष दिलं नाही आणि मग त्याच्यातनच फक्त 2च महिने ती आमच्या बरोबर राहिली आणि ती गेली. खूप दुर्दैव, मला आजही माझ्या डोळ्यात पाणी येतंय आणि तिच्या स्मृती कायम माझ्या हृदयात आहेत. हे असं का? आपण स्त्रिया मुळातच दुसऱ्यांसाठी जन्माला आलो, ह्या माझ्या मताशी तुम्ही नक्की सगळ्याजणी सहमत असालच. असं म्हटलं जातं एक स्त्री जेव्हा आजारी पडते ना तेव्हा घर आजारी पडतं. पण त्याच स्त्रियांनी सगळ्यांनी, भारतीताई मी तुम्हाला मुद्दाम आव्हान करते की ह्याच बरोबर हेल्थ चेकअपचे प्रोग्राम, त्याच्यात कॅन्सर चेकअपचे प्रोग्राम जरूर घ्या प्रत्येकीने. आता ह्या तुम्ही सगळ्या माझ्या मैत्रिणी जेवढ्या बसल्यात त्या 40च्या पुढच्या काही बऱ्याच जणी आहेत, स्त्रियांचं वय विचारू नये सॉरी, पण तरी मी सांगते आपल्या स्वतःसाठी जगा. जे मी गौरी टिळक कडनं शिकले होते, ती नेहमी म्हणायची विद्या किती काय काय करते ग, इथे एक पाय तिथे एक पाय, तिथे आज आहे उद्या तिथे, भिंगरी लावली आहे तुझ्या पायाला. पण स्वतःसाठी वेळ काढ, नेहमी स्वतःसाठी ऍटलिस्ट अर्धा तास काढा आणि तुम्ही ते नक्की करू शकाल. घरातल्या घरात तुम्ही तुमचं चेकअप करू शकता, त्याचंही मी प्रशिक्षण नक्की तुम्हाला देऊ शकते. इथे बरेच डॉक्टर्स आहेत आणि मुद्दाम मी हे का सांगते तर माझा फर्स्ट हेल्थ चेकअप मधला कॅन्सरचा कॅम्प होता, ज्याला स्मिता तळवळकर जी आता आपल्या नाही प्रसिद्ध अभिनेत्री दिग्दर्शिका नाहीये, तिला कॅन्सर झाला, 14 केमो केल्या आणि पहिला प्रोग्राम तिने माझा केला. ती मुंबईच्या हॉस्पिटलमधनं डायरेक्ट माझ्या प्रोग्रामला पुण्यात आली आणि ती म्हणाली की नाही मी येणार म्हणजे येणार. आणि जेव्हा मी तिला बघितलं, तिचेही केस माझ्यासारखेच लांब सडक होते, जेव्हा मी बघितलं तर ती वीक घालून आली होती. ती म्हणाली तिने जे अनुभव सांगितले ते सांगताना ती स्वतःही रडत होती आणि समोरच्या महिलाही रडत होत्या. आणि त्या हेल्थ चेकअपच्या कॅम्पमध्ये मी 149 महिलांची तपासणी केली. दुर्दैवाने त्याच्यात 3 डिटेक्ट झाल्या, त्यातली एक तुमच्या सोलापूरचीच मुलगी, तिचं माहेर सोलापूरमध्ये आहे, ती निघाली आणि तिचं वय वर्ष फक्त 31 होतं. आज ती आपल्यात आहे, फर्स्ट स्टेप होती आणि ती आजही मला म्हणते ताई तुम्ही मला भेटला नसता तर काय झालं असतं. कारण आपल्याला स्वतःकडे लक्ष द्यायला वेळच नाहीये, नेहमी दुसऱ्यांसाठी जगतोय आणि जगत आलोय. ज्या आयडेंटिटी मुळे तुम्ही आज समाजात राहताय, आपल्या घरादारात राहताय, ती आयडेंटिटी कधीच लपवू नका आणि त्याच्यातच तुम्ही दुसऱ्यांनाही प्रेरित करा. मी हे आव्हान करत असताना मी आमच्या सारस्वत बँकेत गेले, मुद्दाम हा किस्सा सांगते आणि तिथे मला फोन आला, ताई आम्हाला पण केस डोनेट करायचे आहेत पण नक्की कुठे आणून देऊ, काय करू. मी फोनवर जे बोलते ते त्या सारस्वत बँकेतल्या महिला अधिकाऱ्यांनी ऐकलं, कर्मचाऱ्यांनी ऐकलं आणि तिथल्या 2 लेडीज पुढे आल्या, कात्री घेऊन आल्या माझ्या बरोबरकडे आणि मला म्हणाल्या आमचे केस कापा. मी त्यांना सॅल्यूट करते की खरंच इथून यायला पाहिजे आणि ते त्यांनी केलं. चक्क त्यांनी केस कापले. इथपर्यंत नाही मॅडम किती. इथे मी मुद्दाम तुम्हाला सगळ्यांना सांगते, कमीत कमी केस हे 12 इंच लागतात आणि 1 वीक बनवायला 7 जणांचे केस लागतात. आता तुम्ही म्हणाल कसं, मी तर तुम्हाला 12 इंच हे दिले काढून आणि मी अशी कधी येत नाही, केस मोकळे सोडून वगैरे येत नाही. आज मुद्दाम मी फक्त आणि फक्त भारतीच्या साठी मी असे केस, अदरवाईज माझा पॉलिट आंबाडा असतो छोटासा, पण केवळ तिच्यासाठी मी केस मोकळे सोडून आले. आणि ह्या वर्षी फक्त मी केस डोनेट नाही करू शकले, मी 4 वेळा माझे स्वतःचे
माझ्या घरातल्या 13 जणांनी आम्ही पहिले केस डोनेट केले होते आणि मग दुसऱ्यांकडे. स्वतःपासून सुरुवात करा. तुम्ही तर खूप चांगलं काम करताय. मी तुमची फिल्म बघितली, ते सगळं असं वाटत होतं मी त्याच्यात आहे, कारण ते सगळं काम मी करते. तुम्ही म्हणाली कुठे कुठे पोचते, तर येस, ठरवलं तर होतं, काहीही वेळ लागत नाही. आणि त्याप्रमाणे मी प्रत्येक क्षेत्रात जाते आणि लोक म्हणतात की सगळ्यात महत्वाचं मला डॉक्टर अंशूचं कौतुक करावं असं वाटतं. बरेच जण माझ्या मैत्रिणी म्हणतात आमचा प्रॉब्लेम इज इक्वल टू सोल्युशन 2S. कुठलाही प्रॉब्लेम, माझं जे छोटंसं युनिट आहे महिला गृह उद्योग, त्याच्यात येणाऱ्या महिला ह्याही कमी शिकलेल्या असल्या तरी त्या माझ्या सख्या आहेत आणि त्यांचे जे प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यातनं मला नाही, त्या दुःखी नसल्या पाहिजेत, त्या हसत राहिल्या पाहिजेत कायम. कारण त्या एकीमुळे अख्खं संसार, तिचं कुटुंब अख्खं उभं राहते. मग ती जर अशी कोमेजलेली असेल तर नाही, मी स्वतः कोमेजलेली नाहीये आणि मला ते आवडणार नाही.